दोस्तों, आईएएस बनना बहुत से लोगों का सपना होता है। लेकिन सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप आईएएस बन सकते हैं, सही दिशा और सही तैयारी के साथ। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी चीज़ें भी कितना बड़ा फर्क डालती हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। इस वीडियो को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट पर। पहला जो पार्ट है उस पर बात करते हैं, एज और अटेम्प्ट। सबसे पहले बात करते हैं एज और अटेम्प्ट की। आईएएस देने के लिए आपकी उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अटेम्प्ट और कैटेगरी के हिसाब से जनरल 6, ओबीसी 9 और एससी एसटी अनलिमिटेड। मतलब अगर आप अभी 20 से 21 साल के हो तो आपके पास तैयारी के लिए बहुत समय है। इसलिए जल्दी मत करो, स्मार्ट और कंसिस्टेंट तैयारी करो। दूसरा जो है क्वालिफिकेशन। आईएएस के लिए ज़रूरी है कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो। किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। सिर्फ ग्रेजुएशन होना काफ़ी नहीं है, बल्कि सही दिशा में तैयारी करना भी ज़रूरी है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट, यूपीएससी एग्ज़ाम प्रोसेस। अब बात करते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस की। यूपीएससी एग्ज़ाम में 3 स्टेज होते हैं। प्रीलिम्स, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और दूसरा है मेंस, यह राइटिंग एग्ज़ाम है, इनमें 9 पेपर होते हैं। और तीसरा है इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। आपको प्रीलिम्स पास करना होगा तभी आप मेंस दे सकते हो, और मेंस पास होने के बाद ये इंटरव्यू आता है। हर स्टेज में स्मार्ट प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। फोर्थ है सिलेबस और सब्जेक्ट। अब बात करते हैं सिलेबस की। प्रीलिम्स में सब जनरल सब्जेक्ट पेपर और सीएसएटी आता है। मेंस में ऐसे जनरल सब्जेक्ट स्टडीज़ 1 2 3 4 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट को सोच समझकर चुनना बहुत ज़रूरी है। यह आपके मार्क्स और सिलेक्शन पर बहुत बड़ा असर डालता है। इसलिए जल्दी निर्णय मत लो, प्रॉपर रिसर्च करो। 5, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। सब्जेक्ट और एनसीईआरटी बुक से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ। दूसरा, डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, न्यूज़पेपर या ऐप से। तीसरा, ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरी तरह समझो। चौथा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। पांचवा, मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन हर हफ्ते करो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। डेली रिवीजन सफलता की चाबी है। अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो सफलता लगभग तय है। पॉइंट नंबर 6, अब बात करते हैं टाइम टेबल की। रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ाई करना ज़रूरी है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग फोकस करो। वर्क सब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा समय दो, वीक सब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा समय दो। रिवीजन के लिए दिन हर दिन 1 से 2 घंटे जरूर निकालो। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क बराबर आईएएस सफलता। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, मोटिवेशनल और माइंडसेट। आईएएस बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, पेशेंस और डिटर्मिनेशन चाहिए। छोटे शहर से भी लोग आईएएस बनते हैं।
फेलियर सीखने का मौका है। मिस्टेक करने से डरना मत, कभी गिव अप मत करो। अगर आप सही दिशा और मेहनत करेंगे तो आप आईएएस बन सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। कुछ कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं। सिलेबस स्किप मत करो, करंट अफेयर्स इग्नोर मत करो, ऑप्शनल सब्जेक्ट बिना सोचे समझे मत लो, कंसिस्टेंसी ना रखना। इन मिस्टेक से बचो, तभी सफलता आसान होगी। तो दोस्तों, ये था आईएएस बनने का पूरा गाइड। अगर आप सही दिशा और मेहनत करेंगे तो आप भी आईएएस बन सकते हो। फॉलो करो मेरे चैनल को और मुझे ऐसे ही सिंपल और स्मार्ट टिप्स देता रहूँगा।